कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेगा तो उसे चुनाव में नुकसान होगा, और वो सीएम जो खासकर बीजेपी के साथ ही गठबंधन में हो। जी हाँ, आपने सही सुना, और ऐसा कहने वाले हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोमथांगा। अब सभी को पता है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव है और सारी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई जीत के लिए दावे कर रहा है, लेकिन इस बीच मिजोरम के सीएम ने दावा किया है कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आएंगे तो उनको चुनाव में हानि हो सकती है। मेरे ख्याल से ऐसा होने का कारण भी उन्होंने उचित ही दिया है। मिजोरम में अगले ही महीने विधानसभा चुनाव है। राज्य में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो वो उनके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मिजोरम राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित ममित शहर का दौरा कर सकते हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उनके प्रचार करने की संभावना कहें, या फिर मिजोरम जाने का और कोई कारण भी नहीं है। दरअसल मिजोरम के मुख्यमंत्री एक इंटरव्यू में बैठे थे। नेताओं के लिए कहा जाता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जा जनता। 5 साल बाद चुनाव आता है और अपने साथ बाहर लेकर आता है, क्योंकि तमाम विकास की जानकारी आम जनता को इन्हीं 4 से 5 महीनों में होती है कि अगर सरकार 5 साल उसी प्रकार काम करती तो शायद अगले बार के चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि प्रेसिडेंट अमेरिका का नहीं, भारत का बनना सौभाग्य होगा। आते हैं मिजोरम के सीएम के बयान पर। सरकार हाथ से न चली जाए, डर इस बात का है। इनको और मणिपुर की घटना के दौरान केंद्र की हिला हवाली आप सबने देखी। वोट बैंक का खतरा इस कदर पार्टियों पर पड़ चुका है कि वह अब कोई सख्त एक्शन लेने से पहले डरती हैं कि एक्शन करूं और अगली बार मेरी सरकार न चली जाए। मुख्यमंत्री को डर है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आया तो मैतेई समुदाय ने मिजोरम में गिरजाघरों को आग लगाया था, वो भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में। कारण कि मिजोरम में आबादी ईसाइयों की ज्यादा है। इससे सीएम का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस के साथ गठबंधन को नकार दिया। अब बात इस पूरे मसले की सही से करें तो एक्शन ना लेने की वजह से असल में वो जनता है जो जाति और धर्म पर अंधों की तरह आग फैलाती जा रही है, और ये आग आज नहीं तो कल उन्हीं के घर में जाएगी जिन्होंने इस आग लगाने का काम किया है। ट्विटर यानी अब जो एक्स बन चुका है, उस पर ऐसे कंटेंट हैं जो नवरात्रि भर हिंदुओं की आस्था के खिलाफ चलाए गए। इनमें अब एससी समाज को भी शामिल किया गया है ताकि वे भी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर सके। मगर यहां आपको यह बात समझनी होगी कि ये वास्तव में एससी समाज या फिर किसी और समाज के लोग नहीं होते, आम नागरिक नहीं होते, बल्कि पार्टियों के ही रोबोटिक सिस्टम का रचा हुआ एजेंडा है। ये दिन भर सोशल मीडिया पर जितने लोग लड़ाई लड़ते हैं, असल में वो सारे तो बेरोजगार होते हैं, मगर चंदा लेकर काम करते हैं, जिनसे उन्हें एक तरीके का काम भी मिला है। लेकिन यही कारण अब मणिपुर में आपने देखी, वहां किस तरीके से आग लगी और केंद्र सरकार की हीला हवाले ने किस प्रकार उस आग को भयंकर रूप दे दिया। सेना और मणिपुर की पुलिस भी एक बार के लिए आमने सामने आ जाती हैं, और अब बात यहां तक आई है कि सीएम पीएम की रैली में जाने से पहले अपने वोट बैंक में नुकसान होने का डर जता रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब इस बात को लेते हैं और मुख्यमंत्री क्या वास्तव में प्रधानमंत्री के मंच पर नजर नहीं आते हैं। क्या वास्तव में बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब प्रधानमंत्री का वोट बैंक कोई सीएम लेना नहीं चाहता, या कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ अपना मंच साझा नहीं करना चाहता, नजर नहीं आना चाहता। क्या वास्तव में स्थिति ऐसी हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो केंद्र सरकार को इस बार थोड़ा एक्शन लेना होगा, नहीं तो 2024 का चुनाव सर पर है और राज्य तो हाथ से जाएंगे ही जाएंगे, देश भी ना चला जाए। नमस्कार।